चित्र में सीता के बारे में बताया गया है। जैसे सीता एक लड़की है, सीता पाठशाला जाती है, सीता के कंधे पर बस्ता है, सीता ने हाथ में किताब थामी है। इस वाक्य में सीता शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है, जो अच्छा नहीं लगता है। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे जो नीचे दिया गया है। सीता एक लड़की है, वह पाठशाला जाती है, उसके कंधे पर बस्ता है, उसने हाथ में किताब थामी है। इस वाक्य में सीता के स्थान पर वह, उसके, उसने इन शब्दों का प्रयोग करने से इस वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है। तो इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो हम देखेंगे अब सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में है निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम के भेदों के बारे में अब हम आगे देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखेंगे। बोलने वाला, सुनने वाला अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। मैं किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ। मैं यानी स्वयं के बारे में कहा गया है। तो यह मैं शब्द जो है किसी के नाम के बदले में आया हुआ है, तो हम कहेंगे मैं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य दिया है तुम काम में लग जाओ। तुम यानी सामने वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है तुम, तो यह तुम शब्द हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तीसरा वाक्य देखेंगे। वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है वे, तो वे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम यानी बोलने वाला, मध्यम यानी सुनने वाला और अन्य यानी किसी के बारे में बात की जाती है उस व्यक्ति के नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। मैंने पूरा काम कर दिया। मैंने यानी अपने बारे में कह रहा है, तो मैंने शब्द हो जाएगा उत्तम पुरुष। दूसरा है मुझे क्रोध आ गया। मुझे यानी स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो हो जाएगा मुझे शब्द उत्तम पुरुष। तीसरा है भारत मेरा देश है। मेरा
तो मेरा शब्द हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उसके नाम के बदले में जो शब्द आता है उसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखेंगे, तू बहुत शरारती है, तू। तुम ठीक कहते हो, तुम। तीसरा है तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारा। तो तू, तुम, तुम्हारा यह सामने वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है, तो हम कहेंगे यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात की जाती है तो उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखा है, उसे घर ले चलो, उसे। उन्होंने पाठशाला खोली है, उन्होंने। वे मेहनतकश लोग हैं, वे। उसे, उन्होंने, वे। यह किसी के बारे में बात की जा रही है तो उनके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम को हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखेंगे, जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण दिया है, यह मेरा घर है, तो हम कहेंगे यह घर जो है वो मेरा ही है, तो ये निश्चय पूर्वक हम कहते हैं, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वह तुम्हारा घर है। वह घर जो है दूर जो है, जो वस्तु दूर है उसके लिए हम वह शब्द का उपयोग करेंगे, तो वह घर तुम्हारा ही है, तो वह भी निश्चय पूर्वक बोध, निश्चयता का बोध कराता है। उसी प्रकार ये फूलों के पौधे हैं, तो ये पौधे फूलों के ही हैं, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह, वह और ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम का अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। इसका अर्थ है व्यक्ति या वस्तु है बट कौन है इसके बारे में पता नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उदाहरण से देखेंगे, कोई आया है, कोई। अब कोई तो है लेकिन कौन आया है वो पता नहीं है, तो हम कहेंगे यह कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वे किसी से बात कर रहे हैं। वे बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन वो व्यक्ति कौन है यह पता नहीं है, तो हम कहेंगे किसी शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण देखेंगे, कई लोग नारे लगा रहे हैं। लोग कई है, नंबर्स पता नहीं है, तो हम कहेंगे कई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। देखेंगे परिभाषा इसकी, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अर्थात एक शब्द का संबंध दूसरे के साथ जब जुड़ता है तो वह कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण दिया है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब जैसा देश होगा वैसा ही भेष यानी पहनावा भी होगा। तो जैसा और वैसा ये दो शब्द आपस में एक दूसरे से संबंधित है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जो और वही, जो करेगा वही सफल होगा। तीसरा उदाहरण है, राम जो कहता है वही करता है। जो और वही, हम कहते हैं जो कहता है वही करता है। तो जो और वही, जो, जैसा और वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम का अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। वहां कौन खड़ा है? कौन, कोई तो खड़ा है लेकिन पता नहीं है कौन खड़ा है, तो हम कहेंगे कौन। इस शब्द से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें किससे मिलना है? किससे, तो किससे शब्द होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। राजा क्यों हार गया? क्यों। तुम्हारे पास क्या है? तो क्या, क्यों, किससे, कौन, इन सब शब्दों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो ये क्या, कौन से प्रश्न शब्द कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। अब इसका हम परिभाषा देखेंगे। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए हम जिस शब्दों का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द से ही पता चलता है कि एक करीब का है, पास का है। तो उदाहरण देखेंगे, यह अपना घर है। अपना इस शब्द का उपयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। वह खुद काम करने लगा। खुद का मतलब ये था स्वयं। राम अपने आंसू न रोक सका। अपने, स्वयं के, तो अपने, खुद, अपना, ये सर्वनाम शब्द जो है निजवाचक के उदाहरण है।